हेलो दोस्तों, मैं पवित्र कुमार आपके साथ। कैसे हो? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एलएफटी के सभी पैरामीटर के बारे में बताया। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो को देखे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे अपने इस एक्सप्रेस डायमंड हेल्थ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए इस वीडियो में हम बात करें एलएफटी रिपोर्ट के एसजीओटी और एसजीपीटी पैरामीटर की नॉर्मल रेंज आखिर क्या होती है, क्यों बढ़ती है अपनी एक निश्चित वैल्यू से, और बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पर और क्या दवाई ले सकते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में, जिनको हम एएसटी और एएलटी भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया है एएलटी और एएसटी के बारे में, बोथ आर एंजाइम्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटिक सेल ऑफ लीवर। यानी ये दोनों एंजाइम लीवर की हेपेटिक कोशिकाएं के द्वारा बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंट एसजीओटी एंड एसजीपीटी, यानी एसजीओटी और एसजीपीटी में क्या अंतर होता है। एसजीओटी एंजाइम produced by liver as well as same body organ as a liver, kidney, heart, brain and muscles. So it is not specific for liver disease, but SGPT is specific because is only produced by liver. SGOT एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंगों के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और मसल्स। इसलिए लीवर की बीमारियों के लिए यह विशेष नहीं होता, जबकि एसजीपीटी केवल लीवर के द्वारा बनता है, इसलिए यह लीवर की बीमारियों के लिए विशेष है। यदि हमारा एसजीओटी बढ़ा हुआ है और एसजीपीटी हमारा कम है, जरूरी नहीं यदि हमारा एसजीओटी बढ़ा हुआ है और एसजीपीटी हमारा नॉर्मल है तो हमारे लीवर में ही दिक्कत है। यदि हमारा एसजीपीटी बढ़ा हुआ है और एसजीओटी नॉर्मल है तो हमारे लीवर में ही दिक्कत है। तो आइए, अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो एसजीओटी की नॉर्मल रेंज 5 से 35 यूनिट पर लीटर होती है, यानी 5 to 35 यूनिट पर लीटर। और एसजीपीटी की हम बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज 5 से 45 यूनिट पर लीटर, यानी 5 से 45 यूनिट पर लीटर। अगर ये हाई हो जाए, यानी ये दोनों एंजाइम्स हमारे हाई हो जाए, तो उससे हमें क्या सिम्टम्स प्राप्त होंगे, क्या संकेत हमें मिलेंगे। लो एपेटिट यानी भूख कम लगना, डिहाइड्रेटेड माउथ यानी मुंह सूखना, जॉन्डिस यानी पीलिया होना, नोजिया वोमिटिंग यानी उल्टी या जी घबराना। यदि इनमें से हमारा कोई भी सिम्टम्स प्राप्त होते हैं तो डॉक्टर हमें एसजीओटी और एसजीपीटी का टेस्ट सजेस्ट करते हैं। यदि ये दोनों बढ़ जाए तो हमें मेडिसिन की क्या जरूरत होगी, यानी कि क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। फर्स्टली मैं सजेस्ट करता हूँ यूडिली। इसके अंदर जो ड्रग होता है, जो कंटेन होता है, वो होता है आर्सोडीओक्सीकोलिक एसिड। इसकी डोज के बारे में हम बात करें तो 300 mg BD यानी दिन में 2 बार, और ये हमें 5 दिन तक लेनी चाहिए। जब लेनी चाहिए जब हमारी एसजीओटी और एसजीपीटी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी बहुत हाई हो जाती है, तब हमें यूडिलिव मेडिसिन को लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें एक सिरप होती है लिव 52। अगर मैं इसकी डोज के बारे में बात करूं तो 5 ml BD दिन में 2 बार, यानी 7 दिन तक इस दवाई को हमें लेना चाहिए। साथ में और यूडिलिव मेडिसिन के साथ एक एंटीबायोटिक टैबलेट जिसका नाम है नॉरफ्लॉक्सिन टैबलेट, इसको लेनी चाहिए। डोज की अगर नॉरफ्लॉक्सिन टैबलेट की मैं डोज की बात करूं तो इसकी ये 400 mg BD दिन में 2 बार 5 दिन तक